Hi guys, this is Prahlad. Welcomes you once again in United Smart Classes. Here we get all informative classes of your syllabus. So let's start. In this session we will discuss about multiplication in our mind. यानी कि हम अपने दिमाग में ही कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हम अपने दिमाग में कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। हम कैसे किसी भी नंबर का गुणा आसानी से कर सकते हैं, ये हम इस सेशन में सीखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेगा, जिससे कि आपको मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो अभी हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। आप भी आसानी से बड़ी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई वाली आसानी से हल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने के सिंपल नियम कौन कौन से हैं। जैसे कि अभी हम देखेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा किसी भी नंबर को डबल या ट्रिपल। हमें किसी भी नंबर को डबल या ट्रिपल करना आना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करने से पहले भी हमें डबल या ट्रिपल करना ही पता होना चाहिए। जैसे कि आप कभी भी हिंदी पढ़ते हो या इंग्लिश पढ़ते हो, कभी भी आपने अगर पढ़ना सीखा होगा तो सब सीखने से पहले आपने क्या सीखा होगा, उसका वर्णमाला। यानी कि आपने जो हिंदी में वर्णमाला सीखी, जैसे अगर हमें मैथ में भी अगर मल्टीप्लाई करनी है तो उसमें भी हमें पता होना चाहिए। जैसे उसमें वर्णमाला सीखा था तो इसमें भी हमें पता होना चाहिए कि हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए हमें कौन कौन से सबसे पहले नियम बनाने पड़ेंगे। ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हमारा मल्टीप्लाई आसानी से हो जाए। तो हमें सबसे पहले आना चाहिए डबल और ट्रिपल इन माइंड। यानी कि हमें किसी भी नंबर का डबल और ट्रिपल कैसे निकाला जाता है वो भी अपने माइंड में। तो हम इसमें सीखेंगे डबल एंड ट्रिपल। तरीका वही रहेगा जो आपने लास्ट सेशन में पढ़ा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो लास्ट वाली एडिशन वाली, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो वो वीडियो देख लेना, उसके बाद आगे की क्लास आप लोग स्टार्ट करना। इससे क्या रहेगा कि अगर आपको पीछे का कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो आने वाले आगे के कॉन्सेप्ट में आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए पीछे वाली वीडियो लास्ट तक जरूर देख लें। एक बार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो के बारे में इससे जुड़े बेनिफिट वो आप ले सकें, उनको भी कुछ इससे बेनिफिट हो सके। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा मैथ से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैथ से कोई भी फियर नहीं होना चाहिए। सो गाइज, डोंट फियर, यूनाइटेड स्मार्ट क्लासेस इज हियर। Hence, now let's proceed डबल और ट्रिपल इन माइंड। सपोज हमने कोई एक नंबर लिया, जैसे हमने नंबर ले लिया मान लीजिए 392। हमें इसका क्या करना है, डबल। 392 डबल। इस तरह से हमने एक नंबर ले लिया 25, इसका डबल। अब 6 इसका डबल। तो आपको आसानी से किस में को आप हल कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं इजीली। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि आपको बिल्कुल आसान लग रहा है यहाँ पर देखने कि 6 का 2 कर दिया यानी कि, और कितना आसान हुआ, आपने आसानी से कर लिया ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो रहा है, 25 इंटू टू यानी कि 25 इंटू 2। तो इधर भी आप देखें तो कितना हो रहा है, 392 इंटू 2, 392 इंटू 2। तो यहाँ पर जितना आसान से हमने किया था ना, इनको भी हम उतना ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं, तरीका वही रखना है हमें, कहाँ से, आपका लेफ्ट हैंड है जो, लेफ्ट टू राइट, किस साइड आपको जाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ। आपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाना है। अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लिखते ही तो ऐसे है ना, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, तो हमें लेफ्ट से राइट ही सीखना है। कैसे, इससे शुरू करते हैं, ये वाला आपका हो जाएगा आसानी से। इसको देखिए, 2 कितने से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 से, तो ध्यान रखना 2 2 कितने हो जाएंगे, 4, माइंड में रख लिया 4, माइंड में रख लिया 4, 2 इंटू 2 यानी कि 4, माइंड में आपने रख लिया 2 इंटू 2 यानी कि 4, कितना रख लिया आपने, 2 इंटू 2 यानी कि 4, आपके माइंड में हो गए 2 इंटू 2 यानी कि 4। अब आपको क्या करना है, इंटू 5 भी करना था, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10, 10 ध्यान रखा ना। जैसे लास्ट टाइम आपने 10 आ रहा था तो क्या कर लिया, लास्ट वाला डिजिट यहाँ रखते हैं न्यूमेरिकल में, आगे वाला कैरी, आगे वाला क्या होता है, कैरी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि जब हमने 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 कैरी 1 कैरी 1 कैरी। यहाँ पर आपका कितना हो रहा था, 2 एंड 2 4, 2 एंड 2 यानी कि 4, 1 कैरी यानी कि 5 हो गया, उधर से 0 यानी कि कितना हो गया, 5 0, आंसर सॉल्व। कितना हुआ, 5 0, आंसर सॉल्व, 5 0, आंसर सॉल्व। इस तरह से इसमें आ जाइए 392 यानी कि 3 इंटू 2, माइंड में ही कीजिए, चलिए 392 यानी कि 3 एंड 2 कितना हो गया आपका 6, माइंड में रख लिया 6, माइंड में रख लिया हमने 6, 3 इंटू 2 यानी कि 6, 3 इंटू 2 यानी कि 6। अब कितना हुआ आपका 9, 9 है ना बीच में, 9 इंटू 2 यानी कि 18, उधर से आपका 6 था, एक जुड़ जाएगा इसका क्या, यानी कि 7 8 7 8 7 8, 18 का 1 जुड़ गया ना 6 में, यानी कि 7 हो गया उधर, इधर 18 का 8 बचा यानी कि 78, 7 8 7 8 7 8 7 8, माइंड में रख लिया 7 8। अब कितना बचा आपका 2, कितना बचा आपका 2, यानी कि 7 8 2 2 यानी कि 4, 2 2 यानी कि 4, यानी कि 7 8 4, कितना हो गया आपका आंसर, 7 एंड 8 4, 7 8 4, कितना हो गया आपका आंसर, 7 8 4, कितना हुआ आपका आंसर, 7 8 4, कितना हुआ 7 8 4। देखिए आप 9352 इंटू 2, 9352 इंटू 2, तो 9352 इंटू 3, 9 का डबल यानी कि 18, 9 का डबल 18, 3 का डबल 6 यानी कि 18 एंड 6, 5 का डबल 10 यानी कि 18 7 0, 5 का डबल 10 यानी कि एक कैरी चला गया तो 18 7 0, लास्ट 2 2 का 4, 18 7 0 4, कितना हो गया आपका आंसर, 18 7 0 4, आंसर आपका सॉल्व, 18 7 0 4, आंसर आपका सॉल्व, 18 7 0 4 आपका आंसर सॉल्व। इस तरह से अगर हम 3 के लिए चेक करें, 3 के लिए भी चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमने 3 के लिए लिखा, जैसे हमने 3 इंटू 5 कर रहे थे, बाई चांस 3 से कर रहे थे यानी कि 5 करना है उसका, 5 का 3 टाइम्स करना है ना, 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 3, तो 5 इंटू 3, ये तो आपका आसानी से हो जाएगा 15, 5 इंटू 3 यानी कि 15, 9 इंटू 3 यानी कि 27, आपका आसानी से कर लेंगे। अगर हमने 2 नंबर वाले नंबर लेते, जैसे कि 2 डिजिट वाला नंबर होता कोई, जैसे हमने 29 इंटू 3 कर दिया, अब तरीका वही रखना है, 2 का 3 टाइम यानी कि 2 तिया 6, 2 3 या 6, 2 3 जा 6, कितना हो गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और 9 3 जा 27, 27, 6 में 27 का 2 कैरी चला गया, 2 कैरी 27 था तो 2 कैरी चला गया, यानी कि 6 में 2 जुड़ गया तो 8, तो कितना हो गया आपका आंसर, 87, कितना हो गया 87, 87, कितना हो गया 87,
87। कोई बड़ा नंबर लेंगे हम, जैसे 3 नंबर वाला कोई चेक कीजिए, 363 इंटू 3, 363 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 3 3 जा 9, तो 9 हो गया, माइंड में रख लिया हमने 9 9 9, आपका 9 हो गया, माइंड में रख लिया। अब 6 इंटू 3 यानी कि 18, तो 9 हो गया, 18 का एक 1 कैरी चला गया उधर यानी कि एक हासिल जुड़ा, तो 9 की जगह उधर 10 हो गया, तो 108 हो गया, 108। अब कितना बचा हमारा 3, 3 इंटू 3 यानी कि 9, यानी कि 1089, क्या हो गया आपका 1089, क्या हो गया आपका आंसर 1089। आपका आंसर जो निकल के आ गया इससे 1089, 1089। इस तरह से हमने कोई 4 डिजिट वाला नंबर लिए थे, 3525 मल्टीप्लाई बाई 3, 3525 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, याद रख लिया माइंड में 9, माइंड में 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब हम क्या देखेंगे कि 3 6 जा 18, कितना हो गया हमारा 3 6 जा 18, यानी कि 18 का 1 कैरी, वापस से ध्यान रखना है, अगर 9 के ऊपर कोई नंबर होता है तो उसमें एक कैरी जुड़ जाता है, उसमें एक कैरी रहता है, तो आपका 18 में भी एक कैरी रहेगा, तो कितना हो गया आपका 9 हो रहा था, आपका 9 हो रहा था यहाँ पर, अब एक कैरी और जुड़ गया, ठीक, आपका एक कैरी और जुड़ गया यहाँ पर, तो आपका कितना हो जाएगा 9 की जगह 10, 10 एंड 5, 3 5 जो आपका 15 होता है ना, तो एक आपका 15 में 5 यानी कि 9, 3 3 या 9 आपका हो गया था, एक यहाँ पर आपका 3 5 या 15, एक कैरी जुड़ गया, तो कितना हो गया आपका 9 की जगह एक 10, यानी कितना हो गया 105, यहाँ तक कितना हो गया आपका 105, अब 3 2 जा 6, तो 1056, 1056 यहाँ तक हो गया 1056, और 3 5 जा 15 यानी कि एक कैरी फिर जाएगा, तो 1056 था तो 1057 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1057, और लास्ट वाला 5, तो कितना हो गया आपका 1057 एंड 5, ये आपका आंसर निकल गया। तो अभी आपने देखा है कि किस तरीके से हम सिंगल डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डबल डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई, 4 डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई, इसी तरीके से हमने किया था 1 डिजिट में 3 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट में 3 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट में 3 से मल्टीप्लाई, एंड लास्ट वन 4 डिजिट में 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर आपको केवल 4 नंबर तक ही डिजिट दिखाए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला आपका आगे नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कितने भी लंबे डिजिट हो आपका ये फॉर्मूला आसानी से लगेगा, तो इसके लिए घबराने की जरूरत है नहीं, आप लोग इसको आसानी से देखते जाइए, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आगे चेक कीजिए, जैसे कि हमने अगर जैसे बड़े कोई डिजिट ले रहे हो तो उसमें कैसे कर सकते हैं, इसका ये भी हमें आना चाहिए। चलिए कोई भी बड़ा डिजिट लेते हैं, जैसे कि हमने लिया कोई बड़ा डिजिट 385723 इंटू 2, ये आपका हो गया एक बड़ा डिजिट। अब देखिए इसमें कैसे कर सकते हैं, 38572 कितना हो गया 38572 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2, वही सेम तरीका रखना है, कैसे 3 का डबल 6, माइंड में रख लो 6, माइंड में रख लिया ना 6, आगे बढ़ो। अब 2 का मल्टीप्लाई 8 में, 2 इंटू 8 यानी कि 16, 16 यानी कि एक कैरी कन्फर्म, तो उधर हमारा 6 था, एक कैरी जुड़ गया, तो 7 एंड 6, 7 एंड 6 माइंड में रख लिया 7 6 फीड, इधर 2 इंटू 5 10, 7 एंड 6 था, 5 और आ गया, 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो 10 आ गया, यानी कि 1 कैरी हो गया, तो 7 7 0, 7 7 एंड 0, यहाँ तक कितना हो गया हमारा 7 7 एंड 0, इधर आपका 7 है, फिर से 14, तो 7 7 1 4, 7 7 1 4, इधर से आपका
2 2 जा 4 यानी कि 7 7 1 4 एंड 4 लास्ट में 6, तो कितना हो गया 7 7 1 4, इधर आपका 4 एंड 6, आपका यहाँ तक हो गया। इसी तरीके से आप कितना ही बड़ा कैलकुलेशन हो उसको इजीली डबल या ट्रिपल आसानी से कर सकते हैं। तो अभी आपने जैसे चेक किया कि इसको हमने डबल किया था, तो उसी तरीके से हम इसका ट्रिपल भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने बाई चांस इसका हमें 3 टाइम करना होता है इसी नंबर का, 3 8 5 7 2 3 इंटू 3, तब क्या करते 3/3 यानी कि 9 माइंड में रख लिया 9, 3 इंटू 4 यानी कि 24 माइंड में रख लिया, 2 कैरी चला जाएगा तो 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 4 11 4 माइंड में रख लिया। 5 में किया तो 5 में किया तो आपका फिर से 15 हुआ, तो 11 5 एंड 5 11 5 5, यहाँ तक आपका कितना हो गया 11 5 एंड 5। इधर से आपने 7 में किया होता तो 21 यानी कि 2 चला जाता उधर, 11 5 7 1 11 5 7 1, इधर से आपका करते तो 2 की जगह आपका 6 आ जाता, 3/3 करते तो आपका कितना होता 9, माइंड में रख लिया 9 9 9 9, कितना हो गया 9 3 8 14 3 8 24 3 8 24 3 8 24, 9 में 24 यानी कि 11 4 11 4 11 4, माइंड में रख लिया 11 एंड 4 माइंड में हो गया आपका। यहाँ से आप 5 में कर रहे होते तो 15, 11 5 एंड 5 11 5 5 11 5 5 हो गया, 21 और जोड़ दो 11 5 7 1 11 5 7 1, 2 2 जा 2 3 जा 6 एंड 11 5 7 6 एंड 9, 3 3 जा 9 7 11 5 7 1 6 9, क्या हो गया आपका 11 5 7 1 6 9, 11 5 7 1 6 9, ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। अभी फ्रेंड्स हमने देखा है कि बच्चों अभी हमने देखा है कि 2 डिजिट वाला भी हमने किया मल्टीप्लाई, 3 डिजिट वाला भी हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। अब हमें क्या करना है, इनका ही यूज करके हमें अब बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन ही भी करनी है। जैसे कि अभी हमने सिंपल डबल एंड ट्रिपल सीखा, माइंड में आप सीख चुके हो, आपको लगभग लगभग समझ में भी आ गया होगा कि हमने अभी कैसे देखा है कि इसको नंबर को कर सकते हैं। अब मैथ में जो सबसे सरल होता है वो है मल्टीप्लाई करने में 9 की सीरीज। किसका सीरीज है 9 का सीरीज, तो हमें 9 का सीरीज देखना है। किसका सीरीज देखना है, सीरीज 9 से गुणा किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई सीरीज 9, मल्टीप्लाई बाई सीरीज 9, किसकी सीरीज से करना है 9 की सीरीज से हमें मल्टीप्लाई करना सीखना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि बाई चांस हम लोग करते थे 9 इंटू 2 तो कितना हो जाता था 9 इंटू 2 यानी कि 18, बड़ा आसान है, आसानी से कर लिया। इस तरह से अभी हमने डबल वाला भी देखा है 9 इंटू 9 इंटू 2 यानी कि 198, आसानी से कर लिया। सीख चुके हैं तो कर लिया, जो नहीं सीखा है वो इसको देख ले, वो सीखे अच्छे से फिर करे तो और आसानी से आएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा, ये आपका कंफर्म है। तो अगर आपको अच्छे से सीखना है तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमने देखा होगा कि कभी भी कोई पहाड़ बना रहता है और उस पहाड़ के पास से कोई अगर नदी निकलती है तो नदी को अगर रास्ता नहीं मिलता तो पहाड़ को तोड़ के निकल आती है नदी। इस तरह से हमने देखा है कि पहाड़ को भी एक नदी तोड़ सकती है, जबकि पानी कितना पतला होता है, लेकिन कैसे तोड़ सकती है वो, उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि आप बार बार उससे टकराएगी, वो बार बार प्रैक्टिस करेगी और बार बार टकराने की वजह से पहाड़ भी आसानी से टूट सकता है।
आपने एक छोटी सी चिंटी देखी होगी। अब छोटी सी चिंटी क्या करती है बच्चों, बड़ा सा भी अगर कोई मिठाई रखी रहती है ना, तो छोटी छोटी चिंटी आएंगी, उस मिठाई को तोड़ेंगी और लेती जाएंगी लेती जाएंगी। थोड़े टाइम बाद जब हम देखेंगे तो वहाँ तो कोई भी मिठाई नहीं बची, यानी कि सारी की सारी मिठाई चींटियों ने खा ली है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कि हम कैसे धीरे धीरे कोशिश करेंगे, उस कोशिश करने की वजह से क्या होगा कि हमें 9 का सीरीज आसानी से आने लगे। तो ये हमें देखना है। तो सबसे पहले आज हम इसमें छोटे छोटे ही सवाल करेंगे, कल हम 9 की सीरीज में थोड़े बड़े सवाल ही करेंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो देखेंगे कैसे, जैसे कि हमने लिखा है, कोई भी नंबर लिख लिया, जैसे कि 2 नंबर, कोई भी 2 डिजिट वाली सीख लो। आज आज हम केवल 2 डिजिट वाली ही सीखेंगे। कल 3, 4 एंड लास्ट, हाउ मैनी टाइम्स, जितना भी आप करना चाहें, जितनी भी लंबी आप संख्या लिखना चाहें उतनी लंबी आप आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 डिजिट कैसे, देखिए 35 इंटू 9, 9, 9 का सीरीज है, लिख लिया। अब हमें आज क्या सीखना है कि जितने टाइम्स आपका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड तो जानते हो ना, ये आपका लेफ्ट होता है, ये आपका राइट, तो राइट वाला ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला आपका लेफ्ट वाला, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड ये आपका राइट हैंड साइड, लिख लिया। इधर आपके जितने नंबर होंगे, आज की सीरीज हम इतना ही देखना है कि नंबर दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। जो आज हम सीखेंगे इक्वल नंबर की मल्टीप्लाई सीखेंगे। यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल है, इधर 2 डिजिट इधर भी 2 डिजिट, दोनों साइड है। अब अगर 2 डिजिट इधर है 2 डिजिट इधर है, तो आंसर भी कितना मिलेगा, 4 डिजिट में। कितना मिलेगा, 4 डिजिट। तो राइट साइड, राइट हैंड साइड कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो इधर भी हमारे कितने होंगे, 2 डिजिट। इधर हमारे 2 डिजिट है लेफ्ट साइड, तो 2 इधर, कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल 4 डिजिट का आंसर ही बनेगा। कैसे, आइए देखते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 में हमें क्या करना है प्यारे बच्चे, स्टेप 1, स्टेप 1 में हमें सबसे पहले राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में चेक कर लेना है। राइट हैंड साइड को अलग कर देना है एंड लेफ्ट हैंड साइड को अलग कर देना है। जैसे कि दोनों को हमने सेपरेट किया, हो गए पहले तो हमारे सेपरेट। अब हमें क्या करना है, इधर हमारे 2 डिजिट थे हैं, कन्फर्म है। तो हमें सबसे पहले तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इनको क्या किया, इसमें हमने डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने इनको डिवाइड कर लिया। अब यहाँ तक हो चुका है। हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा, ये आप स्टेप नोट डाउन कर लेना। इसको नोट डाउन करने से क्या होगा आपको प्रॉफिट, कि अगर आप बाद में कभी भी इसको देखेंगे तो उसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने डिवाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है, पुट लेफ्ट साइड, किसको पुट करना है, लेफ्ट साइड, इसको पुट किया, पुट, पुट मतलब उठाना, यानी कि इसको हमने ले लिया, पुट लेफ्ट हैंड साइड, इसको ले लिया, पुट लेफ्ट हैंड साइड एंड पुट लेफ्ट हैंड साइड एंड -1। हमें इसमें से क्या करना है, ध्यान रखना है इसको, इसको बस यहीं पर विशेष ध्यान रखना है। क्या, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया, ले लिया, इसमें से -1 करना है। क्या करना है, -1, -1। तो सबसे पहले 35 था, -1 करेंगे, इधर तो कितना हो जाएगा, 35 में से हमने क्या कर दिया, माइनस के 1, तो कितना हो गया हमारा 34 आया ना, तो हमारा कितना हो गया 34, कितना कर लिया हमने 34। यहाँ पर 2 ही स्पेस था, दोनों कवर हो गए। अब कौन सी स्पेस बची, लास्ट के 2 स्टेप, लास्ट वाला स्पेस बचा है, तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, इसमें करना है, इसमें आपको राइट हैंड साइड से
राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से माइनस कर लेना है, यानी सबट्रैक्ट कर लेना है, घटा लेना है। तो कैसे घटाएंगे, दोबारा से देख लो, अपना जे वाला है ना, यही है ना आपका, 9 में से 3 गया, इधर से नहीं घटाना, ये याद रखना है। तो ऊपर जो आपका नंबर लिखा है इसमें से आपको नहीं माइनस करना है, आपको इसमें से माइनस नहीं करना है। तो माइनस किससे करेंगे, जो अभी हमने नीचे आंसर निकाल रहे थे उससे। कैसे, 9 में से 3 गया तो आपका कहाँ आ गया 6, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5, और ये आपका आंसर। कितना आसान है, कितना सरल है और कितनी जल्दी आपने सीख लिया। कुछ और भी देखेंगे, कुछ और। अब हम इसको भी, स्टेप को ध्यान रखना है बिल्कुल। जैसे कि हमने रख लिया कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा, क्या करना है, सबसे पहले एक माइनस, पहले तो हमने दोनों को डिवाइड किया, चलिए दोनों डिवाइड हो गए, एक पॉइंट लगा लो बीच में, दोनों डिवाइड कर लिया। दूसरा क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट है, ये तो आपको याद है ना। इसमें से पहले वाले में से एक माइनस, तो 98 में से एक गया तो 97, 97 आपका आ गया, 98 में से एक गया तो 97, यानी कि 8 में से बन गया तो 7, इधर तो कुछ नहीं गया ना, 97 इधर आपका, 9 में से इसको माइनस करना है, इधर भी लिखा है राइट हैंड साइड को माइनस में से माइनस करना है, लेफ्ट हैंड साइड को एक माइनस करो, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 7 गया तो 2, और आपका आंसर सॉल्व। कुछ भी कठिन नहीं है, कितना आसान है। एक बार और देखो, इस बार तो हम स्टेप भी नहीं देखेंगे, बिना स्टेप के करना है हम लोगों को। कैसे, ये देखो आप, इधर देखो आप गौर से, 36 लिखा है तो कितना लिख दो, 1 माइनस करके, माइनस करो, 9 में से 3 6, 9 में से 5 4, आंसर सॉल्व हो गया। और भी देखो, जैसे कि हमने लिखा 7 5 इंटू 9 9, इसको देखो, एक माइनस, सबसे पहले 74, 2 इधर माइनस किया तो 2 इधर से ये गया तो 5, आंसर आपका 7425, 7425, ये आपका आंसर निकल रहा है। इस आपके आंसर निकलते चले आ रहे हैं। जबकि आप पहले कैसे करते थे वो भी आप देख लो। पहले हम लोग कैसे करते थे, अगर हम इसी का आंसर जैसे चेक करने की कोशिश करें, इसी सवाल को अगर हमने चेक करने की कोशिश की तो हम लोग कैसे करते थे, पहले पहले हम ऐसे करते थे ना, 7 5 इंटू 9 9, एक बार चेक भी कर लो, 9 5 यानी कि 45, यहाँ से लगी 4, आपकी कैरी हो गई, 9 7 यानी कि 63, 4 यानी कि 67, ऐसे ही करते थे। इधर करो आप, फिर से सेम वही चीज़ आएगी आपकी, 7 6 प्लस को 5 7 5 2 6 7 3 13 एंड 1 हासिल तो आपका 14, कैरी 1, तो यहाँ पर आपकी कैरी ऐड हो जाएगी, 7425 7425, सेम आपका आंसर आएगा। आप ये वाला आपका जो पहले आप जो करते थे अपना ट्रेडिशनल मेथड, वो थोड़ा लॉन्ग है। जो आपका वैदिक मैथमेटिक्स वाला आपका है, वो आपका इजी वे है, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जो आपको आसानी से सॉल्व हो जाए हम वही तो करेंगे ना, जो हम आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते थे तो हम इतना बड़ा मेथड सीखते क्यों। इसके लिए जो आपको इम्पोर्टेंट हैं, ये आपके तीनों स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। स्टेप 1 में हमने क्या किया, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, दोनों आपके डिवाइड कर दिए। सेकंड वाले में क्या किया आपने, लेफ्ट हैंड साइड एंड में से आपने माइनस के 1 किया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इसमें से आपने क्या कर दिया माइनस के 1, यानी 5 में से 1 गया तो 4, इधर आपका सेम है, केवल एक ही माइनस करना है इधर आपके। स्टेप 3 में लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड में से किसको माइनस करना है, लेफ्ट हैंड साइड को, यानी कि इधर इसको माइनस को, 9 में से 9 3 गए तो 6, ये आप वाले 9, इस वाले 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 4 गए तो 5, आपका आंसर सॉल्व।
इसको आपको माइनस नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। किसको करना है माइनस? जो पहले आपने 1 माइनस करके लिखा था ना नीचे, उसको माइनस करना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने ऊपर को माइनस कर दिया फिर आप कहेंगे कि सर जी ने हमें गलत बता दिया है, ऐसा तो इसका आंसर नहीं निकल रहा है। इसीलिए आपको नीचे वाले को ही माइनस करना है। ये आपको 3 स्टेप नोट डाउन कर लेने हैं। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही जल्दी आपको आ जाएंगे। जैसे कि चलिए हमने, जैसे हमारे जी आ गया था 97, चलो इसको भी हम अगर गुणा कर दें, 97 में से बन गया तो 96 माइनस करो तो, जैसे कि आपका माइनस करो तो इसको 9 में से 9 गया तो 0, 6 गया तो 3, आंसर सॉल्व। कोई और भी ले लीजिए आप, जैसे कि हमने जे ले लिया आपका 35 इंटू 9, आप तो हो चुका है 35, चलिए 35 नहीं, आप लोग ले लीजिए 39, एक माइनस कीजिए 38, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया तो 1, आंसर सॉल्व। कितना इजी है। तो आपको ये तीनों आपको स्टेप नोट डाउन कर लेने हैं। सीरीज 9 से गुणा, मल्टीप्लाई बाई सीरीज 9। अभी आपने आज केवल 2 डिजिट वाले पढ़े, कल आपको 3 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले एंड हाउ मैनी, जितने भी आपको गुणा करने हो, जितना भी आपको लंबा सवाल बनाना हो उतना ही लंबा आप सवाल बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके स्टेप को विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए हम आपको एक झलक दिखा देते हैं किसी बड़े सवाल की। जैसे कि बाई चांस इतना बड़ा सवाल जैसे कि आपका कैलकुलेटर ही सॉल्व नहीं कर सकता। आपको पता है ना कैलकुलेटर केवल 15 डिजिट तक ही सॉल्व कर सकता है। चलिए इसको जैसे हमने लिखा है 352368 इंटू कितने होगा हमारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होगा तो 9 बार इधर हमने 9 लिख दिया। सेम वही तरीका रहता है, 5 2 3 6 3 8 3 8 6 4 7 6 3 6 1 6 12। तो इस तरह से आपको भी क्या करना है, आपके भी इसी तरह से ही आंसर सॉल्व करने आपको सिखाए जाएंगे। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इसके बारे में अच्छे से समझ में आ सके। और वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।